यार कुछ तो अजीब हो रहा है। हाल ही में 19 जनवरी को एक रिपोर्ट बाहर निकल के आती है जिसमें ये बताया जाता है कि निर्मला सीतारमन इस फाइनेंशियल ईयर के लिए डेट टू जीडीपी रेशियो पे फोकस करना चाहती है। अब मेजोरिटी लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन ये आपको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो देखो, 2020 से 2025 तक हमारा पूरा फोकस था डेफिसिट मैनेजमेंट पे, यानी कि साल भर के लेंडिंग को हम कम से कम कैसे रखें। लेकिन इस बार निर्मला जी चाहती है कि 2031 तक हम टोटल डेट स्टॉक की जीडीपी को 56 से 50% तक गिरा दें। अब ऑन पेपर तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने पहले लोन लिया, अब आप उसको रिड्यूस करना चाहते हो। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इकोनॉमिस्ट इसे डेट रिडक्शन ट्रैप कहते हैं। तो अब ये समझो, अगर सरकार को डेट कमाना है तो कहीं ना कहीं टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, और जो फ्रीबीज भी दिए जा रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं से काटने पड़ेंगे। ऊपर से फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स भी आ गए हैं जिसमें इंडिया की नॉमिनल जीडीपी बस 8% है, 5 साल में सबसे कम। और इसके बीच आरबीआई ने भी वार्निंग दे दी है कि मिडिल क्लास पीपल और नॉर्मल पीपल खर्चे ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सेविंग्स ही नहीं है। और ये इतना सीरियस इसलिए है क्योंकि पास में जब सरकार खर्चा कम करती थी तो अपने हिसाब से तो हमारे देश के लोग इकोनॉमी के इंजन को चलाए रखते थे। लेकिन जब हमारे पास ही पैसा नहीं होगा तो देश चलाएगा कौन। बजट प्रेजेंटेशंस में कुछ ही दिन रह गए हैं और रेटिंग एजेंसीज के नोट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। सबके सर पे बस एक ही सवाल है कि निर्मला सीतारमन इस बार किस चीज को चूज करेंगे, ग्रोथ या स्टेबिलिटी। आपके ओपिनियंस को कमेंट में बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए फॉलो करिए भारत वन को।